भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के चुनाव हों या फिर उत्तर प्रदेश की तैयारी लोकसभा की, या इसके साथ साथ में ओबीसी को लेकर के बीते दिनों जिस तरीके से क्लैश देखने को मिला, और ऐसे में ओबीसी के विपक्ष के ओबीसी के इस पत्ते के काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग से तैयारियां कर रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि जो बैठक हुई है बीते 2 दिनों में, पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर के हुई, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट लीडरों के साथ में जो बैठक हुई, कहा यह गया कि उसमें नई प्लानिंग के साथ में बीजेपी अब चुनावी राज्यों में या फिर लोकसभा के चुनाव में नई रणनीति को भी लागू करेगी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के कई बड़े सारे नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी जो इस पर रणनीति तैयार करने के साथ साथ में इनपुट देने के साथ साथ में उन ओबीसी वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे, ताकि विपक्ष एक जो नैरेटिव सेट कर रहा है जातीय जनगणना को लेकर के, मोदी सरकार को घेरने की जो कवायद और कोशिश है, खासतौर पर महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद में महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं को जो शामिल नहीं किया गया है, उसके एक काउंटर पार्ट के तौर पर बीजेपी अपनी एक नई रणनीति को सेट करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए बीते 2 दिनों से लगातार जो बैठकें चल रही थी, उस बैठक में भी यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई सारे बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे, और इस बैठक के साथ साथ में यह भी, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए अब वहां पर 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समाज से आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना करके कहीं ना कहीं इस समाज को साथ रखने और उनके विश्वास को बहाल रखने की कवायद की जो शुरुआत की गई 2014 के बाद में या 2017 के बाद में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में संजीव सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। संजीव की तरफ रुख करते हैं। संजीव, बीजेपी ने एक जो नया काउंटर पार्ट तैयार किया है, जातीय जनगणना हो या विपक्ष के ओबीसी के कार्ड हो, अब किस तौर पर चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, खासतौर पर जब बड़ी लीडरशिप उत्तर प्रदेश की दिल्ली से लौट करके यूपी पहुंची है? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? वही स्क्रीन जी। संजीव, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? आप पहुंच, तो मैं वापस संजीव की तरफ रुख करूंगा, लेकिन आपको बताएं कि दरअसल जब संसद से मोदी सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जब कानून बनाया, तो उसके बाद में अब इस बात को लेकर के विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई दिया कि साहब, इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि ओबीसी की महिलाओं के लिए जगह नहीं रखी गई है, और मोदी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ दरअसल महिला विरोधी शुरू से रहा है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार की जाती रही है, खासतौर पर 5 राज्यों के चुनाव में भी। और ऐसे में अब बीजेपी इसके एक नई रणनीति को लेकर के एक नई नीति के साथ में चुनावी मैदान में उतर रही है, खासतौर पर लोकसभा के पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक अलग से समिति का गठन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को 2 नजरिए से बुलाया गया, एक तो योगी सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार, और दूसरे नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा वर्ग रहता है, जिसको साधने की कवायद और कोशिश भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में करती हुई दिखाई देगी। इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां अब दिखेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी अपनी तैयारियों के साथ में आगे बढ़ने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक करने के साथ साथ में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो या फिर बीजेपी की अपनी टॉप लीडरशिप के साथ में बैठक, इन तमाम चीजों के साथ साथ बीजेपी ने एक नई रणनीति सेट करके तैयार करके दरअसल अब चुनावी नजरिए से आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है।